हेलो वेलकम टू आईसीएम चैनल। हम से डिस्कस करने वाले आपका 3 स्टॉक के बारे में। पहला आपका होगा यहाँ पे IEX, दूसरा आपका होगा बीकाजी और लास्ट होगा आपका नाइका। ठीक है, तो यार इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना और उससे पहले जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, प्लस बेल आइकन को जरूर से यार ऑल पे दबा देना, जिससे सारे वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले यार मिल जाए। तो डिस्कस करते हैं सबसे पहले यहाँ पे IEX के बारे में। ठीक है, जानते हो कि यहाँ पे कल आपका जो आपका बाईवेक का है ना, पूरा जो है आपका कंफर्मेशन आपका मिल चुका है क्या नहीं है, वो जो मैंने कल के वीडियो में आपको डाल दिया था। लेकिन अब एक जो है ना, एक डाउट जो होता है वो लगभग बहुत से लोगों के पास होगा। बहुत से लोग यहाँ पे सोच रहे होंगे कि होता क्या है। पहला क्या मैं बोल रहा हूँ, ओपन मार्केट, ठीक है, और यहाँ पे आपका जो टेंडर, ठीक है, ये दोनों में क्या फ़र्क होता है, इसको जानने के लिए यहाँ पे मैं आपको एक चार्ट खोलता हूँ, फिर उसके बाद यहाँ पे आपको डिस्कस करते हैं। एक PDF खोलता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो पहले तो यहाँ पे आप ये सब जानते हो कि यहाँ पे आपका प्राइस क्या रखा गया था, आपका 200 से कम। ठीक है, 200 के अंदर जो भी आपका स्टॉक मिलेगा, जो भी शेयर मिलेगा, यहाँ पे वो बाई कर ले, कंपनी बाई कर लेगी। ठीक है, अमाउंट क्या है 98 करोड़ तक। ठीक है, 98 करोड़ ही आपका अमाउंट है, इससे ज़्यादा नहीं होगा, इससे कम हो सकता है लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होगा। और प्राइस भी जो आप देख रहे हो 200 रुपया, उससे कम होगा। ठीक है, उससे कम में मिल जाएगा तो वो यहाँ पे बाई करेगी, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा जब होगा तो यहाँ पे बाई नहीं करेगी। ठीक है, अब यहाँ पे समझो कि यहाँ पे आपका जो है ओपन मार्केट रूट और यहाँ पे टेंडर मार्केट रूट में, यहाँ पे टेंडर ऑफ रूट में यहाँ पे अंतर क्या है। देखो, यहाँ पे ओपन मार्केट जो होता है ना रूट में, उसमें बहुत ज़्यादा लंबा समय लग सकता है, 2 महीने से लेकर 3 महीने। और इसमें जो है आपका जो कंपनी जो बाई करती है ना, वो यहाँ पे धीरे धीरे करके बाई करती है। जैसे कि मान लो अभी इसका प्राइस चल रहा है आपका 150 रुपया। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ यहाँ पे बाई कर लेगी। ठीक है, प्लस यहाँ पे से मान लो कि आपका 160 में आता है तो फिर 160 बाई करेगी, 130 आएगा तो फिर 130 बाई करेंगे। लेकिन अब यहाँ पे बहुत लोग यहाँ पे डाउट क्या हो रहा होगा कि यार कंपनी चाहेगी तो क्या पूरे यहाँ पे एक दिन बाई नहीं कर सकती? नहीं, क्योंकि यार देखो यार वॉल्यूम होता है ना, वॉल्यूम तो यहाँ पे दिखा जाता है। और यहाँ पे आपका ये जो है ना, ये आपका जो है BSE के द्वारा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जब मन तब कंपनी बाई कर लेगी, नहीं ऐसा नहीं। ठीक है, वॉल्यूम देखेगी, हर चीज़ यहाँ पे देखकर, इसलिए यहाँ पे टाइम लग जाता है। क्या, कब तक टाइम लग जाता है? 2 से 3 महीने यहाँ पे टाइम लग जाता है। लेकिन वही जो आपका टेंडर जो ऑफर होता है ना, उसमें क्या होता है, कंपनी यदि फिक्स कर दी यहाँ पे आपको, मान लो कंपनी फिक्स कर दी थी 200 रुपया। ठीक है, तो ये 200 में ही बाई करेगी। अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे आपका क्वाटा होता है और यहाँ पे लगभग जो 15 से लेकर 20% ऐसा यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपको जो रिटेलर का होता है, और जैसे कि मान लो यदि आपके पास जो है इस कंपनी का 500 स्टॉक है, तो ये 500 स्टॉक में कंपनी चाहेगी तो यहाँ पे आपको 100 स्टॉक यहाँ पे बेच देगी। ठीक है, यानी जो 100 स्टॉक का आपका पैसा मिल जाएगा। तो ऐसा होता है। तो इस तरह शॉर्ट में समझोगे तो यही आपका ओपन और टेंडर का होता है। टेंडर में आपको बेनिफिट क्या होता है कि जो प्राइस रखा जाता है उसी प्राइस में यहाँ पे बाय किया आता है। लेकिन यहाँ पे ओपन मार्केट में ऐसा बिल्कुल नहीं है, प्राइस कम में मिलेगा तो यहाँ पे कम में भी कंपनी बाय कर ली, जिसके कारण यहाँ पे ऐसा बोला जाता है कि टेंडर जो है ना, ये एक अच्छा होता है। ठीक है, और यहाँ पे आपका जो ओपन मार्केट के जरिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा नुकसान हो जाता है। तो अब यहाँ पे जो मेन जो टाइटल क्या है कि क्या यहाँ पे सोमवार को बड़ा धमाका, क्या बाई करना सही रहेगा? देखो मैं बता दूं, बाईबैक के रिगार्डिंग तो किसी भी स्टॉक को यहाँ पे बाई करना नहीं चाहिए सबसे पहले। लेकिन यदि आपको शॉर्ट टर्म में पैसा कमाना है तो यहाँ पे आप बाई कर सकते हो। लेकिन ऐसा मत समझना कि यहाँ पे एक शार्प तेजी आ जाएगी, यहाँ पे 200 चला जाएगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगी। मैंने कहा क्या कि यहाँ पे वॉल्यूम के साथ धीरे धीरे करके यहाँ पे कंपनी बाई करेगी। तो यहाँ पे कभी कभी तेजी आ जाएगा, कभी कभी गिरावट आ जाएगा, तो ऐसा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से ही आपको समझना है। जैसे कि अभी आप क्या देख रहे हो, आपका इन्फोसिस में देख लो, बाईबैक है, तो क्या देखोगे कि यहाँ पे आपका जो लगभग 1350 से धीरे धीरे करके यहाँ पे आपको जो 1400 आया, फिर आपको 1500 आया, तो ऐसे ही हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे धीरे धीरे करके कंपनी यहाँ पे बाई कर रही है, जिस प्राइस पे बाई करना है जब उनको मन करे। ठीक है, तो ऐसा होता है और टाइम लगभग 2 महीने यहाँ पे लग जाता है। बस वही चीज़ यहाँ पे आपको शॉर्ट में समझना है। और यहाँ मैं बता दूँ कि यहाँ पे आपका IEX का जो एक 150 का एक अच्छा सपोर्ट था, और इस सपोर्ट के ऊपर अभी आपको फिलहाल तो ट्रेंड करते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन कुछ दिन सस्टेन कर जाता है ना, तो फिर जरूर से यहाँ पे आपको 170 180 का टारगेट जरूर आपको देखने को मिल जाएगा टेक्निकल के वाइज से। लेकिन यदि उससे नीचे फिर यहाँ पे जाएगा तो फिर यहाँ पे आप पे जो अवॉइड कर सकते हो। तो चलो अब नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। होप यहाँ पे आपका जो है ओपन और टेंडर के रिगार्डिंग जो भी डाउट है वो यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। तो कुछ भी एक्स्ट्रा डाउट हो जरूर आप कमेंट में पूछ सकते हो, मैं उसको जरूर आपको रिप्लाई दूंगा। और जो स्टॉक के बारे में आप जानना चाहते हो बस कमेंट आप करो। ठीक है, तो चलो अब नेक्स्ट स्टॉक के बारे में जानते हैं। तो डिस्कस करते हैं यहाँ पे बीकाजी के बारे में। और बीकाजी फूड्स देखोगे तो लगातार तेजी देखने को मिल रहा है। फिर से यहाँ पे 3% का तेजी आया था पिछले मार्केट डे में, यानी कि कल के मार्केट डे में। ठीक है, और लगभग 390 तक यहाँ पे स्टॉक आपको चला गया है। क्या करना चाहिए? चलो देखोगे तो 400 के ऊपर भी यहाँ पे स्टॉक चला गया था। सबसे पहली बात, यहाँ पे गजब की तेजी आपको देखने को मिली है। जानते हो कि आप जहाँ पे आपको IPO में
आईपीओ के बाद जो है जीएमपी मात्र 23 का था, 24 ऐसे जो देखने को मिल रहा था। और अभी क्या देख रहे हो कि यार जो 300 का जो प्राइस था ना उससे बढ़कर 400 आपको होने वाला, और 400 टच भी आपको कर गया, यानी कि लगभग 33% का मुनाफा यहाँ पे कंपनी ने अब तक जो है दे दिया है। अब बहुत से लोग क्या बोल रहे होंगे कि यार मैंने पहले ही बेच दिया है, मुझे यहाँ पे लॉस हो गया, ये हो गया, अभी तक होल्ड करना चाहिए। देखो बिल्कुल नहीं, ऐसा मत सोचो। आईपीओ में ऐसा होता है यार, कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ पे आप बेच दोगे तो फिर ज़्यादा पैसा बढ़ जाता है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि यदि आपने 10 जो प्रॉफिट करके आपने बेच दिया ना, तो फिर यहाँ पे घटकर आपका जो है 7,000 भी आपको हो जाता है। तो ऐसे आपको नहीं सोचना चाहिए, ठीक है। जो भी पैसा निकल रहा है तो पैसा निकाल लो। और इसका मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको जो वैल्यूएशन जो है ना, पी जो है वो यहाँ पे आपको हाई देखने को मिलता है। जब यहाँ पे प्राइस जब आपका 300 था तो 90 का पी था, तो आप समझ सकते हो कि कितना आपको हाई पी था, जिसके रिगार्डिंग बहुत से लोगों ने यहाँ पे थोड़ा सा वेट भी किया था, थोड़ा सा यहाँ सोचा था कि नहीं जो भी पैसा निकलेगा उसे यहाँ पे बेच करके आपको निकल जाना है। कंपनी ख़राब नहीं है, लेकिन देखो मैंने पहले कहा है कि इनका मेन जो है आपका बिजनेस है ना वो यहाँ पे पापड़ का है। और पापड़ जानते हो ज़्यादातर बिहार हो गया, प्लस यहाँ पे आपको असम हो गया, प्लस आपका जो यहाँ पे बिहार, असम, राजस्थान ऐसे ऐसे स्टेट में ना ज़्यादा पापड़ यहाँ पे लोग खाते हैं, और जिनके रिगार्डिंग ये जो है ना आपका मार्केट जो है एक बड़ा मार्केट आपको बना दी है। लेकिन और सब सेक्टर में देखोगे, भुजिया का या यहाँ पे मिक्सचर का देखोगे, तो मैंने कहा था कि देखो छोटे वेंडर का भी एक अच्छा रोल होता है। अब यहाँ पे आप ही जब आपको भुजिया या लेते हो या मिक्सचर लेते हो तो यहाँ पे आप क्या देखते हो? टेस्ट, ठीक है। तो यदि आपको लोकल वेंडर यदि आपको टेस्ट यहाँ पे एक आपका अच्छा टेस्ट आपको दे देते हैं ना, तो फिर यहाँ पे आप लोकल कंपनी के साथ ही यहाँ पे आप चले जाओ, क्योंकि आपको टेस्ट उसका पसंद आ रहा है। तो इसलिए यहाँ पे कंपटीशन है, तो इसलिए मैंने कहा था बस। तो इसलिए मैं अभी भी यही बोलूँगा कि अभी ज़्यादा लालच मत करो। ऐसा नहीं कि बाई कर लेना फिर यहाँ पे आपका जो है सोच रहे हो कि बहुत ज़्यादा आगे जाएगा। देखो आगे जाएगा या नहीं जाएगा ये किसी को नहीं मालूम होता है, लेकिन खुद से यहाँ पे सोचोगे ना तो फिर आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। देख लो तो 5 दिन में कंपनी ने लगभग 27% का अब तक जो रिटर्न दे दिया है, और यहाँ पे हाल ही फिलहाल आपको लॉन्च हुआ था और लगभग 332 334 तक ऐसे चलते हुए दिखाई दिया। लेकिन क्या ऐसा मार्केट में गजब का मूड देखने को मिला कि आपका 400 आपका टच आपका हो चुका है। और जानते हो कि आप 4th जनरेशन से कंपनी यहाँ पे जो काम इनका चल रहा है, ठीक है। तो इसलिए कंपनी यहाँ पे लॉन्ग टर्म में देखोगे एक अच्छा कंपनी हो सकता है, लेकिन अभी मैं थोड़ा वेट करने का ही आपको सलाह दूंगा। प्लस यहाँ पे जानते हो कि आपको जो रेवेन्यू के मामले में भी यहाँ पे थोड़ा कमी आते आपको दिखाई दिया था, जिसके रिगार्डिंग में आपको इम्पैक्ट हुआ है, और इसके कारण लोग थोड़ा सा यहाँ पे आपको सोच रहे थे यहाँ पे आपको क्या आईपीओ पैसा लगाना है या नहीं लगाना है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे वेट कर लो, ठीक है। ऐसा मत करना कि प्राइस आगे बढ़ रहा है तो यहाँ पे मैं भी लगा देता हूँ, और तो जब आप पैसा लगाओगे ना तो फिर यहाँ पे फंस जाओगे। तो इसलिए ऐसा गलती मत करो, वेट करो। ऐसा हो सकता है शायद यहाँ पे 450 चला जाए, लेकिन कोई भी डिसीजन अभी आपको नहीं लेना चाहिए। बाकी आगे आपकी मर्जी की, देखो पैसा आपका है, प्रॉफिट भी होगा तो आप ही का होगा, रिस्क भी होगा, लॉस भी होगा तो आप ही का होगा। तो यदि आप रिस्क लेना चाह रहे हो तो जरूर यहाँ पे आप रिस्क ले सकते हो। तो चलो अब नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं आपको नायका के बारे में, ठीक है। नायका में यहाँ पे 3% की आपको तेजी आते हुए दिखाई दिया है, और देखो जो भी मैंने इसके रिगार्डिंग कहा था ना वो यहाँ पे सारा सही हुआ है। यदि आप जो है मुझे पहले से फॉलो कर रहे हो ना इस स्टॉक के रिगार्डिंग, तो जरूर से यहाँ पे बताना कि क्या मैंने ऐसा कभी भी कहा था। जब यहाँ पे 200 तक गया था तो मैंने उस समय भी कहा था कि यहाँ पे अभी आप बाई मत करो, ठीक है। जो लोग ने यहाँ पे देखा है तो जरूर यहाँ पे कमेंट या यस लिख देना। यदि आपने नहीं देखा है तो फिर यहाँ पे नो आप कर सकते हो, ठीक है, लिख सकते हो। लेकिन मैंने अभी बताया है, नहीं तो आप पहले वाला वीडियो भी आप जाकर चेक कर सकते हो। मैंने पहले ही कहा था जब 212 गया तो उससे मैंने कहा था कि नहीं अभी वेट करो, इसका और नीचे लेवल आपको आते हुए दिखाई देगा। और अभी यहाँ पे 176 तक आपको शेयर आ चुका है, इससे भी कमज़ोर हो गया था। देखो सबसे पहली बात, इसका जो वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा आपको हाई है, ये तो लगभग सारे लोगों को मालूम है। प्लस यहाँ पे आपको जो कंपटीटर जो है ना, ये भी बड़े बड़े यहाँ पे मार्केट कंपटीटर है, जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया। लेकिन देखो यहाँ पे नायका का जो ना जो अभी फिलहाल जो आपका जो सेल आया था, क्या है न्यूज़ में वो थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है आपका, नायका शेयर एडवांस 3% टू 176 एमिड buying at lower level, and amid reports that its Pink Friday sale saw a growth of 40% from the last year sale। देखो यहाँ पे एक रिपोर्ट के जरिए, ठीक है, ये देखो यार क्या पूरा सही है या नहीं ये तो मुझे नहीं मालूम, और ये पूरा यहाँ पे न्यूज़ भी कंफर्म नहीं है। लेकिन यहाँ पे फ्राइडे जो सेल होता है ना इनका, इस पे यहाँ पे देखने को क्या मिल रहा है कि 40% जो आपका लास्ट ईयर सेल के जो मुकाबले यहाँ पे ग्रोथ देखने को आपको मिल रहा है, ठीक है। तो एक अच्छी यहाँ पे रिपोर्ट देखने को मिल सकता है, एक अच्छा रिपोर्ट है जिसके रिगार्डिंग यहाँ पे शायद स्टॉक
स्टॉक आपको जो 3% आपको जाते हुए दिखाई दिया, तेजी आते हुए दिखाई दिया। लेकिन देखो यहाँ पे एक रिपोर्ट है और रिपोर्ट में ज़्यादा आपको भरोसा नहीं करते। रिपोर्ट का एक शॉर्ट टर्म का ही कुछ भी यहाँ पे आपको इम्पैक्ट पड़ता है या खराब आपको न्यूज़ आता है तो फिर यहाँ पे आपका क्या होता है, 1-2 दिन के लिए आपको इम्पैक्ट खराब पड़ेगा, फिर उसके बाद आपका सही हो जाता है। तो ये लगभग आपको सारे लोगों को मालूम है। जैसे कि कोविड देख लो, कोविड जैसे यहाँ पे आपको जो आपके जो सिनेरियो में उस समय जब इतना आपको हालात ख़राब था, उसके बाद भी जब आपको बढ़कर 2 गुना 3 गुना स्टॉक हो गया, तो फिर तो यहाँ पे आपको एक रिपोर्ट की जरूरी है। ऐसा शॉर्ट टर्म में तेजी या यहाँ पे लॉस आपको होता है। लेकिन अब यहाँ पे क्या करना चाहिए, यहाँ पे आप जान लो, आपको अभी यहाँ पे वेट करना चाहिए, ठीक है। अब बहुत से लोग क्या बोले, यार ये सब प्राइस यहाँ पे पहले जो है आपको बाद में नहीं मिलने वाला। देखो ये तो मैं नहीं जानता कि बाद में मिले या नहीं मिले, लेकिन जब तक यहाँ पे आपका जो है ना 250 के ऊपर स्टॉक नहीं जाएगा तब तक यहाँ पे बाई मत करना, क्योंकि उसके बाद ही यहाँ पे आपको एक अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको करेक्शन हो चुका है। और जानते हो कि यहाँ पे लगभग जो स्टॉक आपका 2500 तक जाते हुए दिखाई दिया, और वो जब अभी आपका उस हिसाब से देखोगे तो लगभग 1200 के अंदर जब आपको मिल रहा है तो फिर बहुत ज़्यादा आपको डिस्काउंट में शेयर है। और ये डिस्काउंट है या क्रैश है, यहाँ पे खुद आप यहाँ पे बोल सकते हो। और वैल्यूएशन देख लो तो इसका जो है यहाँ पे 194 का पी यहाँ पे देखने को मिलता है, यानी कि प्राइस से ज़्यादा आपको हाई जो है यहाँ पे पी ही है, ठीक है। इसके पिछले से मुकाबले से देखोगे तो भी फिर तो इसलिए मैं बोलूँगा अभी वेट कर लो, जब तक 250 के ऊपर नहीं जाएगा कोई फैसला मत लेना। अब उस लोग क्या बनेंगे कि यार अभी हम सब एवरेज नहीं करेंगे और जब 250 हो जाएगा तब फिर एवरेज करेंगे, तो फिर एवरेज क्या होगा। देखो ऐसे मत सोचो, पैसा जब यहाँ पे आपका जो फंस गया है ना, तो फिर यहाँ पे ऐसा मत सोचना कि जो पैसा फंसा फिर अभी बाई कर लो पैसा निकल जाएगा, नहीं। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं, बहुत लोग यहाँ पे थोड़ा वेट कर लेते हैं। मैं तो बोलूँगा अभी वेट करने के लिए, जब यहाँ फिर से रैली देखने को मिलेगी 240-250 के ऊपर जाएगा तो फिर यहाँ पे आप बाई कर सकते हो, वरना देखो आगे फिर आप ही की मर्जी है। यहाँ पे आप चाह रहे हो, ऐसा यदि आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ यहाँ से स्टॉक एक अच्छा खासा गेंद फिर से देखने को मिल सकता है तो जरूर से यहाँ पे आप बाई कर सकते हो, लेकिन अभी थोड़ा वेट ही कर लो, क्योंकि देख रहे हो कि यहाँ पे लगातार आपको ब्लॉक डील के जरिए यहाँ पे आपको सेल होते हुए दिखाई दे रहा है। तो इसका इम्पैक्ट जरूर आपको यहाँ पे पड़ सकता है 2-3 दिन बाद देखोगे, तो नहीं तो यार 1 महीने के अंदर, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा वेट कर लो, जब शेयर में एक अच्छा खासा जब बाइंग लेवल देखने को मिलेगा, जब तेज़ी आएगी तो फिर हम सब यहाँ पे आपको बाई करके उस मौका का हम सब फ़ायदा उठाएंगे। तो चलो होप इसके रिगार्डिंग भी आपको जो भी डाउट है यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। कुछ भी सीखने को मिला जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, प्लस बेल आइकन को जरूर से यार ऑल पे दबा देना, जिससे सारे वीडियो की जो नोटिफिकेशन है ना वो सबसे पहले यार मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।